12 साल के बाद कृष्ण गए थे वन में पांडवों से मिलने, और उस दिन कुटिया में केवल द्रौपदी थी, पांडव लोग बाहर थे। और अपनी बेबसी का रोना जब द्रौपदी ने रोया कि आज मैं कहां आके खड़ी हो गई हूं, तब कृष्ण ने कहा था कि प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, प्रश्न है कि तुम्हारे पास क्या है और उससे तुम क्या कर सकते हो। बस ये संदेश द्रौपदी को मिला, और उसके घर में, उसकी रसोई में उस दिन सिर्फ चावल ही चावल थे। और द्रौपदी ने उन चावलों से ही 36 प्रकार के व्यंजन तैयार किए, मिठाइयां भी बना दी उसी से। वो दाल टाइप की चीज जितनी भी है, रसम बनाते हैं ना, जैसे साउथ में आप लोग देखते हैं रसम बनती है, और ये जो आप जो डोसा वोसा खाते हैं ना आप लोग, हालांकि ये महाराष्ट्रियन लोगों ने शिवाजी के समय से शुरू हुआ था, जो साउथ में जाकर ये खाने पीने की चीजें इस तरह की आई चावलों वाली। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि 36 प्रकार के व्यंजन द्रौपदी ने बना दिए, और कृष्ण ने उस समय आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज तुम्हारा द्रौपदी अन्नपूर्णा वाला रूप दिखाई दे रहा है कि तुमने कितने अच्छे से चीजें बना करके स्वागत किया। ज्यादातर हम लोग इस बात का रो रहे होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये होता तो मैं कितना खुश होता। हम इस बात को कभी ध्यान नहीं देते कि जो है उससे हम क्या कर पाएंगे और क्या करने के लिए तैयार है। द्रौपदी ने अपनी संपन्नता उतने में ही दिखा दी कि मैं चावलों के जरिए भी अपने अतिथि का, सर्वश्रेष्ठ अतिथि का स्वागत कर सकती हूं। जो कुछ आपके पास है उसी से जीतिए। आपके पास एक गुण है, उसी गुण के जरिए आप काम कर सकते हैं। अनेक तरह के योद्धाओं का वर्णन आता है जिनका एक हाथ काम नहीं कर रहा था, उन्होंने एक हाथ से क्या कर सकते हैं वो दांव पे सीखे, और जब 3 महीने की लगातार प्रैक्टिस से उनका दूसरा हाथ ठीक हुआ, तो जब युद्ध में सामने खड़े हुए तो गुरुओं ने जो नियम सिखा रखे थे सारे, वो दोनों हाथ वाले थे। तो सामने वाला प्रतिद्वंदी उसी नियम से लड़ता रहा जिस नियम से गुरुओं ने सिखाए थे। लेकिन इस आदमी के पास एक गुण अलग वाला था कि अगर एक हाथ कोई कब्जे में ले ले तो दूसरे हाथ से वार कैसे करना है, और उसने उस हाथ से जो वार किया विजय प्राप्त कर ली। मतलब जो आपके पास जीवन की एक ही विशेषता थी, उसी से इतने आगे बढ़ जाओ कि सारी दुनिया पीछे रह जाए। इसलिए ये नहीं सोचना कि क्या नहीं है, जो है उससे आप क्या कर सकते हैं, बस इसी में अपनी शक्ति लगा दीजिए, आप पूरी दुनिया में जय जयकार वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्योंकि सब कुछ तो किसी के पास नहीं होता, याद रख लेना। परमात्मा बहुत कुछ देगा आपको, सब कुछ नहीं देगा, कुछ तो कमी रहेगी। और रोना आएगा आपको इसी बात पर कि ये कमी रहेगी जिंदगी में, क्योंकि जो नहीं होता हमारे मन में उसी की पीड़ा रहती है, लेकिन जो है उसकी खुशी तो कभी मना नहीं पाते। इसलिए कृष्ण भगवान का यह संदेश बड़ा अद्भुत है। वो प्यारे हैं मुझे जो बैर रहित हैं, प्रेम वाले, और जो शत्रुता का व्यवहार नहीं करते, मित्रता वाले व्यवहार में जीते हैं। मतलब जो प्रेम के फरिश्ते बनकर दुनिया में जी रहे हैं, और अपने चारों तरफ का वातावरण शत्रुता का नहीं, मित्रता वाला बना करके जी रहे हैं। क्योंकि आप हर दिन एक अफर्मेशन किया करें सुबह उठते ही, मैं परमात्मा का प्रतिनिधि हूं, मैं परमात्मा का पुत्र पुत्री हूं, इस धरती पर परमात्मा का प्रेम फैलाने के लिए आया हूं, मैं शांति का मसीहा हूं, इस दुनिया को शांति का वरदान देने के लिए आया हूं।
ये कभी नहीं सोचो मैं आग हूं और आग लगाने आया हूं, मैं दुखी हूं और दुख फैलाने आया हूं, मैं निराश रहता हूं और निराशा को ही बांटता हूं, मैं खुद जला भुना बैठा हूं, इसलिए किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई खुश रहे। वो चीज आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। होना ये चाहिए कि मैं प्रेम का मसीहा हूं, शांति का दूत हूं, मैं परमात्मा का वो प्यारा लाडला बच्चा हूं जो परमात्मा के प्रेम को इस धरती पर फैलाने के लिए आया है। मैं वो खुशहाल, निहाल, माला माल, वह परमात्मा का कृपा पात्र, उसकी संतान हूं जो धन्यवाद करते हुए जिंदगी जीने के लिए आया है, शिकायत करते हुए रोने धोने के लिए दुनिया में नहीं है। मैं वो हूं जो भाग्य के द्वारा दी गई हर चीज के लिए शुक्र मनाता हूं अपने मालिक का, धन्यवाद करता हूं उसका कि मुझे क्या क्या दिया, कितनी कितनी मेहरबानियां दी। मैं शिकायत करने के लिए धरती पर नहीं हूं, क्योंकि शिकायत करने वाला व्यक्ति रिक्तता अनुभव करता है। मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो रोता रहता है। इसलिए अगर आप धन्यवादी बनकर जिएंगे तो ये याद रखना कि धन्यवादी को और दिया जाता है और शिकायत वाले के पास जो कुछ है वो भी छीन लिया जाता है। ये तो रोता ही रहेगा, इसकी तो हालत ऐसी रहेगी। इसलिए इसको और कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। जब जाओ और जब इसकी बात सुनो, हर समय यही बोलता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरा ही किसी ने ध्यान नहीं रखा, मैं ही सबसे पीछे रह गया हूं, हर किसी ने मेरे से बैर बांध रखा है, हर कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ, किस्मत भी मेरे पीछे पड़ी, भगवान मेरे पीछे पड़ा हुआ, माँ बाप ने भी कुछ नहीं किया, भाई ने कुछ नहीं किया, पड़ोसी भी बुराई रखते हैं मेरे साथ, और तो और देह और ठीक नहीं रहती, मौसम भी मेरे ऊपर मार मारता है, हम माथा पीटते रहो बैठकर। और वो व्यक्ति जो कहता है कि हर मौसम में और मजबूत हो जाता हूं मैं, क्योंकि मेरी जीवनी शक्ति प्रबल है, और कांटों में खिले हुए गुलाब कितने प्यारे होते हैं, ऐसे मुसीबतों के बीच में मुस्कुराते हुए जीने का अंदाज ही कुछ और होता है। मैं गुलाब की तरह से जिया करता हूँ। वो नदी सुंदर होती है जो पहाड़ों की चट्टानों के बीच से टकराती हुई जमीन पर आकर आवाज करती हुई बहती है, क्योंकि जिंदगी वहां दिखाई देती है। मैदानों में बहने वाली नदी में सुंदरता नहीं रहती। तो इसलिए अगर उतार चढ़ाव है जीवन में, तो मेरे जीवन की सुंदरता और महत्वपूर्ण है, मैं ज्यादा खुशहाल हूं। जो शिकायत करते हुए जीता है, उस आदमी के जीवन में कहीं कोई रंगत नहीं रह जाती। इसलिए याद रख लीजिए कि जब आप धन्यवादी बनकर जीते हैं, तो उस समय आपको और दिया जाता है। इसलिए कमाल की बात है, सफल आदमी और सफल हो रहा होता है, दुखी आदमी और दुखी हो रहा होता है, निर्धन आदमी और निर्धनता की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत होती है। इन दिनों एक बड़ा अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, वैभव लक्ष्मी के पूजन का अवसर। ये बुद्ध पूर्णिमा आ रही है ना, पूर्णिमा वाले दिन, इस दिन कहा जाता है कि अगर घर में स्वस्तिक बनाएं हल्दी से और वैभव लक्ष्मी का पूजन करें, गणपति भगवान से सुबुद्धि की कामना करें और लक्ष्मी माता से समृद्धि की कामना करें। सुबुद्धि और समृद्धि, सुमति भी हो और संपत्ति भी हो, तो दोनों के लिए आपको उस दिन पूजन करना चाहिए। और हो सके थोड़ा गंगा जल घर में रखा हो या ले लें, तो सुबह जब स्नान करें ना, तो अपने पानी की बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डाल लें और उससे नहाकर आए, और घर में हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। पंडित लोग कहते हैं कि अगर चुंबक के ऊपर आप स्वस्तिक बना के घर में रखते हैं और थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं कि जैसे चुंबक जो है लोहे को खींचता है, तो एक चुंबक मेरे अंदर भी बन रहा है जो मेरी तरफ समृद्धि को, प्रसन्नता को, स्वास्थ्य को और प्रेम को मेरी तरफ खींच रहा है। मेरा हृदय और मेरा दाता, मेरा भगवान मुझे वो सब दे रहा है। तो उस दिन विशेष मंत्रों से सबको पूजन करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। तो उसका परिणाम ये होता है कि जो आपका भाग्य धीरे काम कर रहा है,
तो अनुकूलता आनी शुरू हो जाती है। अनुकूलता ऐसी होती है कि जैसे आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं तो भाग्य अनुकूल हो ना, तो ढलान वाली जगह आ जाए और पीछे से हवा भी धक्का दे रही हो आपको, तो आपको पैडल भी मारने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस बैलेंस बनाना होता है। और आप जाते तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, थकते भी नहीं, एक अलग तरह का मजा होता है। तो यही है, सौभाग्य जब बढ़ रहा हो तो बस बैलेंस बनाना जरूरी है, बैलेंस मत खो। और जब आप इस तरह की कोई पूजा पाठ विशेष चीजें करते हैं तो उसका सहयोग आपको साथ मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म करना छोड़ दें, बस वो पूजा करके बैठ जाएं, एक सतिया बना के और लक्ष्मी जी का जो है वो चित्र और कोई श्री यंत्र लेके बैठ जाए। नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। अनुकूलता बनाने के लिए, आपको कृपा पाने के लिए इस तरह का पूजन जरूरी होता है। इसलिए अपने यहाँ जो है पूर्णिमा के पूजन का, सत्यनारायण की कथा का एक अलग महत्व रखा गया, और जो अमावस्या वाले दिन का पूजन और दान पुण्य वो अलग रखा गया। तो कुल मिला के सार में मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब कभी ऐसे अवसर आए तो चूकना नहीं चाहिए, पहले से मूड बनाना शुरू कर दो। बल्कि इससे भी ज्यादा ये होना चाहिए कि जब आप घर में भी पूजा करते हो तो एकदम जाते ही आप फटाफट कुछ मंत्र बोले और भगवान से जो मांगना है मांगा और आप जल्दी जल्दी निकल गए। नहीं, पूजा करने से पहले 15-20 मिनट पहले मूड बनाओ, परमात्मा की कृपाओं को याद करते करते, धन्यवाद करते करते आप उस तरह मन की स्थिति तैयार कर लें। भले ही आप अपने कपड़े पहन रहे हो, नहा धो करके, उस समय मन मन में मंत्र बोलते हुए, तेरा शुक्र है मालिक, मेरे परमात्मा तेरी बहुत मेहर है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे तूने मेरी रक्षा की है, तू सदा मेरी रक्षा करता है, तू मेरा राखा सबनी थाए। कोई जगह ऐसी नहीं जहां तू मेरे रक्षक, मेरे मालिक, तू मेरी रक्षा नहीं करता, मेरी राखी नहीं करता। हर जगह तो तू है और तू सब कुछ देता है, तेरा दिया ही तो सब खा रहे हैं। वो सब भाव मन में रख करके आप अपना मन कोई भजन गाते हुए, कोई मंत्र बोलते बोलते इतने भाव विभोर हो जाओ कि जब आप अपने मंदिर में जाके भगवान की पूजा करते हैं तो उस समय इतने गदगद हो जाओ कि आपका हृदय भगवान से जुड़ जाए, और जैसे हृदय भगवान से जुड़ेगा तो वैसे ही वरदान मिलना शुरू हो जाता है, वैसी कृपा आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती है। अब जो आदमी सुबह उठा और दुखी है, चिंता करता हुआ आ रहा है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, यहाँ परेशान वहां परेशान, अपनी तो जिंदगी बहुत दुखी है, ऐसे करते करते गए आप और फटाफट आपने कोई मंत्र बोला और साथ में कह दिया, पता नहीं भगवान भी सुनेगा नहीं सुनेगा, सबकी सुनता है, बस मेरी नहीं सुनता। तो जो चीज आपकी तरफ आ रही थी वो रुक जाएगी। इसलिए निवेदन है कि मूड बनाओ, आप मनोदशा तैयार करो। वो मनोदशा तैयार करने के बाद फिर आप घर के मंदिर में जाइए। ऐसे ही मनोदशा तैयार करनी होती है जब आप कोई ऐसा अवसर आता है। पूर्णिमा आ रही है, अब ये वाली जो पूर्णिमा आती है, इस पूर्णिमा का अपना महत्व है, क्योंकि हर समय ग्रह नक्षत्रों की जो रश्मियां धरती पर आ रही होती हैं वो कुछ अलग अलग तरह से आती हैं। जैसे दिवाली के दिनों में जो है ये नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से एक अलग तरह की किरणें आती हैं। उस समय कहा जाता है कि आपको पीली रोशनी ज्यादा करनी है, नीली नहीं। उसके भी अपने रहस्य हैं, किसी अलग समय में चर्चा करेंगे। और ज्यादातर दीपावली के अवसर पर जो यज्ञ होते हैं उस समय हम लोग ये बताया करते हैं कि क्या करने से क्या लाभ होता है। इसलिए उन दिनों जो ये सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो जो पटाखे हैं उसका भी महत्व है। इन दिनों आपके लिए महत्व है कि अगर आप इस पूर्णिमा में बैठ करके सही पूजन करते हैं, वैभव लक्ष्मी का जाप करें, आशीर्वाद लें, और फिर एक संकल्प करें। वो संकल्प होता है कि अब मुझे समृद्ध रहना है, खुशहाल रहना है, स्वस्थ रहना है। अब मेरे घर में सौभाग्य का प्रवेश हो, और महसूस करो कि आज से शुरुआत हो गई, अब दया होनी शुरू हो गई, क्योंकि मैं अपने प्रभु से जुड़ गया और उसका आशीर्वाद लेकर नए संकल्प के साथ
अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं। जैसे ही आप ये सोचेंगे और आपके ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी और कर्म करो और बढ़ते चले जाओ आगे। और सामूहिक पूजा होना वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। किसी नेता के पास आप अकेले जाएं कोई डिमांड लेकर, या 200 आदमी लेके जाइए। अकेले जाओगे तो वो टाइम भी नहीं देगा, और 200 आदमी साथ चले गए तो वो अपने आप हाथ जोड़ता हुआ आएगा और ये कहेगा भाई साहब ऐसा है, आप वहीं बुला लेते, मुझे मेरे घर आने की जरूरत नहीं थी, बताओ हुक्म क्या है। तब आप एक बात नहीं बताते, लिखावा देते हैं कि ये हम अपना प्रस्ताव लेकर आए और ये आपने जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाना। तो क्या कहना चाहता हूं, अकेले की प्रार्थना में वो दम नहीं है। जब सारे मिलकर इकट्ठे प्रार्थना करते हैं, वो गगन तक पहुंचकर उस मालिक तक कृपाएं वापस लेकर आता है। इकट्ठे बैठो, इकट्ठा कीर्तन करो, इकट्ठा यज्ञ करो, इकट्ठा पूजन करो, बड़ा अद्भुत प्रभाव होता है उसका। एक लहर बनती है, वो तरंग जाकर ऊपर ब्रह्मांड का भेदन करते करते प्रभु की कृपाओं को आपकी तरफ लेकर आता है। सभी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है कि अपने अंदर जो बुझी हुई प्रेरणा की अग्नि है उसे हमेशा जागृत रखें, जिससे आपके नियम लगातार बने रहें। जिस तरह थोड़े समय के बाद आग के ऊपर राख आ जाया करती है, ऐसे हम लोग भी थोड़े समय के बाद कुछ लापरवाह हो जाते हैं, कुछ आलसी हो जाते हैं और कुछ चीजों को इग्नोर करने लग जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि चलते तो बहुत हैं पर पहुंचते कहीं भी नहीं। जैसे कोल्हू का बैल चलता बहुत है। कोल्हू आपने देखा होगा जिसमें तेल निकालने के लिए बैलों को पहले जोड़ा जाता था, आजकल मशीन मोटर लगा दी जाती है। तो बैल उस दायरे में गोल गोल घूमते रहते थे, तो चले बहुत है पहुंचे कहीं नहीं। ऐसे कंडक्टर करता है आजकल, सुबह से घर से जाता है लौट के फिर वहीं आ जाता है, चला बहुत है पहुंचा कहीं भी नहीं। बहुत लोग अपनी जिंदगी में उसी तरह से चलते हैं कि चलते चलते जिंदगी की सांझ हो गई लेकिन पहुंचा कहीं भी नहीं। वही समस्याएं, वही दुख, वही चिंताएं, वही परेशानियां जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारी दिशा गड़बड़ है तो इसलिए दशा भी गड़बड़ है। और जब व्यक्ति को रास्ता मिलता है तो बिल्कुल वैसे होता है कि जैसे नरेंद्र युवक अपने गुरु ठाकुर रामकृष्ण देव के पास ये कहने गया कि मुझे नौकरी चाहिए, मेरे घर में गरीबी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि अंदर काली माई का जो दरबार है सजा हुआ, वहां जाओ और जाकर उनके आगे प्रार्थना करो। तो नरेंद्र 3 बार अंदर गया, लेकिन अंदर जाकर वो बोल ही नहीं पाया कि माँ मुझे नौकरी चाहिए। वहां जाते गला सूख जाए। वापिस आकर उसने कहा कि मेरे से मांगा नहीं जा पा रहा। तो ठाकुर रामकृष्ण देव ने सिर पर हाथ रख करके कहा कि बेटा तू दुनिया में नौकरी करने के लिए, किसी का नौकर बनने के लिए नहीं आया, बल्कि जो गुलाम बने हुए हैं उनको भी तू आजाद करने के लिए आया है। इसलिए तू आ, उस मार्ग को पकड़ जिससे तेरा भी उद्धार हो और इस दुनिया का भी भला हो। और वही नरेंद्र आगे चल के स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुआ, गुरु की कृपा हुई। तो आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि जब व्यक्ति की श्रद्धा अपने गुरु से जुड़ी हुई होती है, और श्रद्धा भी साधारण नहीं होनी चाहिए,
असाधारण श्रद्धा जब होती है तो आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा जरूर घटता है, क्योंकि आपके अंदर गुरु की आवाज उठती है जो ये कहती है कि ये करना और ये नहीं करना। जो आवाज आपको हर रोज उठा दे कि उठ, परमात्मा का नाम जपने की वेला आ गई है। इस अमृत वेले में अगर सोया रहा तो देवता तेरे द्वार पर आकर इंतजार कर रहे हैं, तुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। उठो, जागो और परमात्मा का अभिषेक करो, उसका वंदन करो। आदमी अपना उठता है और उठकर जब आलस्य में पूरी दुनिया सोती है उस समय वो बैठकर अपने हाथ में माला लेता है और अपने मालिक का नाम पुकारता है। अंदर से आवाज आती रहती है और उसको कहा जाता है कि नियम नहीं टूटने देना। और जब इंसान कमाने पर उतरता है तो इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि धर्म कमाऊं, अधर्म न कमाऊं। रोटी तो हर कोई खा लेगा, लेकिन पाप की रोटी नहीं होनी चाहिए। आपकी रोटी में किसी के आंसू नहीं होने चाहिए। आप किसी को दुख देकर अगर अपने घर में पैसे ले भी आए, वो पैसे चैन नहीं देंगे। तब आपके अंदर गुरु की आवाज आती है, और जब ये आवाज आती है तो आपको ये भी कहती है कि घर के अंदर वो लोग भी बैठे हैं जिन्होंने कंधे पर बैठाकर आपको दुनिया दिखाई थी। जिस माँ बाप ने आपके आंसू पहुंचने से लेकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। तुम्हारा समय अपने बच्चों के लिए जरूर होना चाहिए, लेकिन अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है। जब इंसान को ये आवाज सुनाई देने लग जाती है तो कहीं भी जाएगा, लेकिन वो गलत संगत में बिल्कुल नहीं जाएगा। वो बचेगा कि जिनकी संगति आपकी प्रगति रोक दे, वो संगत अच्छी नहीं। और जो लोग तुम्हें ऐब सिखाएं वो कितने भी प्यारे लगते हों, वो प्यारे हैं नहीं, वो सगे नहीं है। और जो ऐब छुड़ा दे और आपकी जिंदगी को बना दे, उनको कभी गैर मत मान लेना, उनसे सगा दुनिया में कोई भी नहीं। याद रखिए, कोई ना कोई पहली बार ऐसा होता है जो आपको गलत तरफ लेकर जाता है। कोई जुआ सिखाता है, कोई सिगरेट पीना सिखाता है, कोई शराब पीना सिखाता है। अच्छे लोग वो हैं जो आदमी को धर्म से जोड़ते हैं, खुद भी भगवान से जुड़ेंगे और दूसरों को भी लेकर के आएंगे। ऐसे लोग जो धर्म का पौधा लगाया करते हैं, याद रखिए उनकी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा रहेगा। इसलिए कृष्ण भगवान की वाणी हम लोग इन दिनों श्रवण कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन को एक संदेश दिया, वो संदेश हम लोग भी याद कर लें। उन्होंने कहा, अर्जुन मन मना भव, मेरे मन वाले हो जाओ। अब ये तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं, मेरा हो जाए। तन और धन दुनिया को दे देना, मन परमात्मा को दे देना, तो कल्याण हो जाएगा। अपना मन भगवान को दे, मन जुड़ जाए भगवान से। कृष्ण कहते हैं, मन मना भव, मेरे मन वाले हो जाओ। तुम्हारा विचार, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी सोच अब इस धरती की नहीं होनी चाहिए, डिवाइन हो जाए, दिव्य हो जाए। जब आपके थॉट्स डिवाइन हो जाते हैं, आपका चिंतन, आपके विचार दिव्य विचार बन जाते हैं, सोच हल्की नहीं हो, ऊंची सोच हो जाए, तब आप दुनिया में धरती पर विचरण करते करते भी स्वर्ग में विचरण करते हैं। क्योंकि तब आपका व्यवहार भी देवताओं वाला व्यवहार होता है, राक्षसों वाला नहीं। जैसे जैसे भगवान से विचार हटते हैं और विचारों के अंदर अपवित्रता आ जाए, तो फिर लालच भी जागेगा, काम भी जागेगा, क्रोध भी जागेगा, मोह भी जागेगा, अहंकार भी जागेगा, ईर्ष्या भी जागेगी, मत्सर भी जागेगा, मद भी होगा। और पूरी दुनिया में दुखी करने के लिए यही तो सब चीजें हैं।
इंसान की बुद्धि जब बिगड़ती है तब इंसान वो काम करने लग जाता है जो उसे नहीं करने होते। इसलिए भगवान कभी भी किसी को डंडा लेकर मारने नहीं आता, जिसको सजा देता है बस उसकी बुद्धि का स्टीयरिंग थोड़ा हिला देता है और गाड़ी गड़बड़। इसलिए भारत मंदिरों में माथा झुकाता हुआ, बड़ों के आगे माथा झुकाता हुआ, गुरुओं के आगे माथा झुकाता हुआ, यही तो आशीर्वाद पाता है कि आशीर्वाद दो, हमारी बुद्धि सुबुद्धि रहे, हमारी बुद्धि ठिकाने पर रहे। बुद्धि अगर ठिकाने पर है तो सब कुछ ठिकाने पर है, अगर बुद्धि ही बिगड़ गई तो फिर कुछ भी ठिकाने पर नहीं है, गड़बड़ वहीं शुरू हो जाती है। इसलिए माथा झुकाने की परंपरा है, इस सिर पर किसी का हाथ रहना चाहिए। आशीर्वाद मिलते रहे, मन ठीक, विचार ठीक, सोच ठीक। आपका मन जब ठीक होता है तो आपकी जिंदगी ठीक होती है। जब जिंदगी में कोई गड़बड़ आती है तो पहले मन बिगड़ता है, बुद्धि बिगड़ती है, सोच बिगड़ती है। और एक बात ध्यान रखना, बुद्धि बिगड़ने का मतलब है कि आपके निर्णय करने की, डिसीजन लेने की पावर जो है वो गड़बड़ कर जाती है। दुर्योधन ने यही तो कहा था जब उसको समझाया गया कि तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है क्या, क्या करना है क्या नहीं करना इसकी समझ नहीं है, किस रास्ते पर चल पड़े हो, धर्म का मार्ग समझ नहीं आता। तो व्यास ने उसके शब्द लिखे, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानता हूं कि धर्म क्या है पर मेरी रुचि नहीं है उसमें। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, बुराई को भी जानता हूं लेकिन मन वहां से हटता नहीं। दुर्योधन कह रहा है, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कुछ है मेरे अंदर बैठा हुआ जो मुझे जिधर प्रेरित करता है, जिधर जोड़ता है उधर चला जाता हूं। इसलिए मेरी मर्जी चलेगी, मैं किसी की सुनने वाला नहीं। इधर आप हरियाणा और पंजाब में जाएं तो गाड़ी के पीछे लिखा हुआ होता है, या तो ऐसे ही चलेगी, गाड़ी के पीछे लिखा होता ना। और कुछ लोग लिखते हैं हम नहीं सुधरेंगे, गाड़ी के पीछे लिखा होता है। तो कुछ ने तो गाड़ी के पीछे लिख रखा है और कुछ ने माथे पे लिख रखा है कि सुधार लो, जितना सुधारना चाहते, हम नहीं बदलने वाले, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये दुर्योधन वाला भाव है, हम नहीं बदलने वाले। और एक विज्ञापन आता था, वो बल्ब वाला विज्ञापन, सारे घर के बदल डालूंगा। टीवी पे देखते थे ना हम लोग। कुछ लोग ठेका लिए हुए होते हैं, सबको बदल लेने का ठेका लेके बैठते हैं, अभी बदलूंगा, अभी बताऊंगा, अभी भाषण करूंगा, अभी ये बता दूंगा। ना तो किसी के भाषण से कोई सुधरता। दुर्योधन को भी समझाने वाले बहुत थे। जिस दिन अंदर से समझ आ जाए आदमी को, उस दिन उसकी जिंदगी बदल जाया करती है। इसलिए जब सुनते हो ना आप, तो सुनने के बाद एक काम जरूर किया करो, अकेले बैठ करके थोड़ी देर चिंतन मनन करो। जब आप खुद चिंतन करने लगते हैं तो बस बदलाव वहां से शुरू होता है। बाहर से हथौड़ा मार करके किसी ताले को तोड़ने की कोशिश करोगे, ताला खुलेगा नहीं, टूट जाएगा। और चाबी लेकर के जाइए तो चाबी कोई मार नहीं मारती, ताले के हृदय को छूती है और ताला खुल जाता है। जिस दिन आपके विचार आपके हृदय को छू लें, बस उस दिन जिंदगी आपकी ताले की तरह खुल जाएगी, उस दिन आप ठीक हो जाएंगे। समस्या यही है, जबरदस्ती हम लोगों को बदलवाने की कोशिश हो रही है। माँ बाप भी लगे हुए पूरी ताकत से सुधर जाए बेटा। माँ बाप सोचते हैं जो मैंने सपना देखा है बच्चे वो बन जाएं, और बच्चे वो बनते ही नहीं, क्योंकि वो सपना माँ बाप का है, बच्चे का नहीं है। जिस दिन बच्चा सपना देखता है उस दिन वो जरूर बनता है कि ये मैंने बनना है। इसलिए माँ बाप के सपने नहीं पूरे होंगे, सपने बच्चों के पूरे होंगे। उनको सपना देखना सिखाओ, जो उन्हें बनना चाहिए उस बनने में मदद करो कि तुम अपना सपना देखो, हम मददगार बनेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं ना कि अर्जुन
मन मना भाव, मेरे मन वाले हो जाओ। यह अद्भुत वाक्य है। गोविंद कृष्ण तुम्हारे मन में आकर बैठ जाए, तुम्हारा मन दिव्य मन हो जाए, बस फिर और कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। जब मन ही बदल गया तो दुनिया बदल गई। एक अमेरिकन लेखक ने एक पुस्तक लिखी थी कि आपकी जिंदगी 1 मिनट में बदल सकती है। तो यात्रा के दौरान जब मैं उसे पढ़ रहा था तो उसने आगे लिखा कि 1 मिनट में तो बदल जाएगी जिंदगी, लेकिन 1 मिनट का मतलब क्या है? जब आपका मन बदलेगा उसी पल आपकी जिंदगी बदलेगी। इसलिए आपकी 1 मिनट में जिंदगी बदल सकती है, पर पहले मन तो बदले। तो इसलिए उनके विचारों को सुनो, जो विचार हृदय को भी छुए और मस्तिष्क मतलब लॉजिक भी हो, जिसमें धर्म भी हो और विज्ञान भी हो। दोनों के समन्वय की बड़ी आवश्यकता है। आइंस्टाइन ने यह कहा था, दुनिया का महान वैज्ञानिक था, उसने कहा था कि धर्म को विज्ञान की जरूरत है और विज्ञान को धर्म की जरूरत है, तब दुनिया का भला होगा। नहीं तो ये विज्ञान विनाश के साधन भी पैदा कर सकता है, और अगर धर्म में विज्ञान नहीं गया तो अंधश्रद्धा न जाने कहां किस गड्ढे में ले जाए। मेल होना जरूरी है, बुद्धि हृदय का मेल, धर्म और विज्ञान का मेल। तो जब आपकी सोच सही होती है तो जिंदगी आपकी बदलती है। इसलिए अच्छी सोच हो सके, इसके लिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आप सबके लिए। आप हर दिन जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करते हैं। अपने को शुद्ध करेंगे, स्नान आदि करेंगे, घर में झाड़ू लगाकर घर को शुद्ध करेंगे, कपड़ों को धो करके उनको शुद्ध करेंगे, मंत्र पाठ करके अपनी वाणी को शुद्ध करते हैं। लेकिन इसी के साथ में मन को भी शुद्ध करना होता है। मन जो है, मनु महाराज ने लिखा ना, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। सत्य का संग करना और सत्य विचारों का संग करने से आपके मन की शुद्धि होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका दिमाग काम नहीं करता, समझ ही नहीं आती करूं तो क्या करूं, क्योंकि मन डावाडोल होता है। क्यों होता है? जब आपका माथा गर्म हो जाता है, दिमाग गर्म हो जाता है, अंदर गुस्सा पहुंच जाता है, जब तनाव अधिक हो जाता है, अशांति अधिक बढ़ जाती है, जब स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, उस स्ट्रेस में, ताप में, दबाव में, प्रेशर में और गुस्से में अक्ल साथ छोड़ जाएगी, तब बुद्धि काम नहीं करती। और अक्ल तब काम करती है जब आपका मस्तिष्क शांत हो, तब आप देखना बुद्धि काम करेगी। और उससे भी ज्यादा कमाल तब होता है जब आपकी बुद्धि ऊपर वाले से जुड़ी होती है, शांत मस्तिष्क, और आप मूड में हो, तरंग में हो, भाव में हो। अब वो भाव कैसा भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस में सफलता प्राप्त कर रहा है, अब वो रात दिन सपने देखता है, अभी मैंने ये काम किया, अब दूसरा भी सोच रहा हूं, कुछ और नया सोचता हूं, नया आइडिया लेके बैठता हूं। वो अपनी धुन में अकेला बैठे बैठे कुछ नया नया सोचता जाता है, खुश होता जाता है, भगवान को भी थैंक्स करता जाता है, तेरी कृपा बहुत है भगवान, तू बहुत मेहरबानी कर रहा है। और अचानक उसको बैठे बैठे कुछ फिर नया आइडिया आता है। दिमाग शांत है, तरंग में है, भाव में है, वो नई नई चीजें लेकर आएगा। पूरे शहर में उस आदमी के पास नई चीजें होंगी और दूसरे उसकी नकल करेंगे। और जब जब उसके अंदर का डर खत्म होगा और आनंद के साथ में वो तरंग में रहेगा, नए आइडियाज आते रहेंगे और आगे बढ़ता जाएगा। और अचानक कोई आदमी मिल गया उसे ये कहने के लिए, भैया बहुत आगे बढ़ गए हो, चोट खा सकते हो, गड़बड़ हो सकती है, फलाने फलाने आदमी का इतना बढ़िया बिजनेस था, बेड़ा गर्क हो गया इसका, कहां जमीन पर पहुंच गया है, इतनी गाड़ियां होती थी, आजकल जो है रिक्शा में बैठ के घूमता है। अब ऐसी बातें सुनने के बाद में उसके अंदर शंका पैदा होती है।
इसको कहते हैं नेगेटिविटी, नकारात्मकता। अब थोड़े देर के बाद वो भी सोचने लग जाता है कि ये काम तो मैं कर रहा हूं, पता नहीं सफल होता हूं या नहीं होता हूं। डाउट क्रिएट हो गया। अब जैसे जैसे उसके अंदर ये संदेह पैदा हुआ, तो आपके ग्रंथों में लिखा है ना, संशय आत्मा विनिश्चिति। डाउट जब आता है तो आदमी का पतन वहीं से शुरू हो जाता है। और जब आदमी के अंदर आत्मविश्वास होता है तो कितना भी चोट खाने वाली स्थिति में खड़ा हो तो भी हिम्मत के साथ आगे निकल जाएगा।